बोल बोधड़े वाले घनश्याम की बोल बाबा हरदास राम साहेब की बोल बाबा कबरराम साहेब की बोल बाबा गेलाराम साहेब की ओम श्री युगल कमली शरणम्यो नमः। ओम श्रीमते कृपाचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा साध्यं साधनं दस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 दातव्यं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा दे दिलवास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब बालन को स्वामी मैं आयो तेरे द्वार ओम शुभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदिका की शाम उन दोनों के चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोगी भगवन धन दान के भंडारी। सब भक्त भाव से देखे सत्य मार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री मोर मुकुट बंसी वाली की जय। बोले श्री सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज रायपुर छत्तीसगढ़ का जिला रायपुर में देवीपुर में बाबा गेलाराम जी की भूमि पर बाबा हरदास राम जी की 33वीं वर्षीय महोत्सव पर आज तृतीय दिवस का प्रवचन कार्यक्रम आयोजित और हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। सुनोगे? सुनना चाहते हो ना? तो एक शर्त है, शांत बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, पंचायत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। कल हमने चर्चा किस किस के बारे में की थी? कल हमने क्या क्या बताया गया था? कल एकादशी जी के बारे में बताया गया था। एकादशी किससे उत्पन्न हुई है, क्या इसका नियम है, कैसे व्रत इसका करना चाहिए और क्या क्या इसमें नहीं खाना चाहिए और क्या क्या इसमें सेवन करना चाहिए। और फिर स्वधा और स्वाहा का अंतर हमने बताया था। आज इसी तरीके से एक कथा आती है भागवत के अंदर वामन अवतार की। पहले सुना है पर अंदर तक नहीं सुना। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले बाबा जी के लिए भजन। आज हमारा तृतीय दिवस है। जैसे मिश्रा जी ने बोला था कि हम तो सिंधी हो गए, ऐसे हमें भी लगता है। आपने पिछली बार भी इसने सिखाया, आज भी प्रेम दिखा रहे हैं और बाबा जी ने चाहा तो आगे भी आप प्रेम दिखाएंगे।
तो लगता है कि हम भी सिंधी हो गए। वही हम बता रहे थे, संत जी को बता रहे थे कि अब तो सिंधी भाषा समझने लग गए हम थोड़ी थोड़ी, क्या क्या भाषा है और क्या बोलना चाहते हैं आप। बोल नहीं पाते हैं पर हाँ समझ जरूर लेते हैं। तो सभी मंच पे विराजमान सभी संत गणों के चरणों में बोली बोली नमन करते हुए आज्ञा चाहेंगे। सबसे पहले बाबा जी के लिए भजन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की बिनाई मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिनाई मेरी नाव चल रही है। भगवान की बिनाई मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिनाई मेरी नाव चल रही है। हैरान है ये दुनिया मंजिल मिल रही है। हैरान है ये दुनिया मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। बोल बाबा हरदास साहिब की, बोल बाबा केदारनाथ साहिब की, बाकी प्यारी लाल की, तालियों की सेवा करते हैं। मैं तो नहीं मुकाबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं मुकाबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। बाबा हम इतने काबिल नहीं हैं। बाबा हरदास राम जी, बाबा गेला राम जी से एक ही बात बोल रहे हैं। बाबा हम इतने काबिल नहीं है कि आपका प्रेम हम पा सके, आपका प्यार हम पा सके, परंतु हमने जरूर सुना है तुम गरीबों की निवाज हो और हम गरीब होते रहे। हम गरीब हैं, आप हम पे कृपा करें। गरीब किस कारण से? गरीब आपकी रहमत की वजह से। क्योंकि बड़ा अच्छा कहा गया है, उस चांद को गुरूर है, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को गुरूर है, उसके पास नूर है, पर उसको कौन बताए कि हमारे पास कृष्ण जैसा कोई नूर है। तो क्या बोल रहे बाबा गेला राम जी से हम लोग? कैसे बोलेंगे? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बारी से
प्रार्थना की है। अब आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं कि वामन अवतार के बारे में। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हमेशा होते रहते थे। देवताओं का और असुरों का संग्राम हमेशा होता रहता था, युद्ध हमेशा होता रहता था, ये कोई नई बात नहीं थी। एक समय देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। असुरों को जब पराजित कर दिया, अब देवता गए किनके पास? भागे भागे के विष्णु भगवान के पास के विष्णु भगवान जी, हमें ऐसे ऐसे पराजित कर दिया है, हमारा इंद्रासन छीन दिया है, हमारा सारा राजपाट छीन दिया है, आप बताइए क्या निवारण किया जाए? तो उन्होंने बोला कि आप जाइए समुद्र मंथन का आयोजन कीजिए। समुद्र मंथन में असुरों को भी साथ में लेना पड़ेगा और देवताओं को भी साथ। देखो कोई भी बड़ी चीज करनी है ना, तो साथ में तो आना पड़ेगा, बिना साथ में आए काम नहीं चलेगा। हम सनातनियों में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। हम कभी इकट्ठे नहीं होते, धर्म की बात आती है तो पीछे छुपके रह जाते हैं। धर्म की बात आए तो सबसे आगे खड़े रह करो, जैसे दूसरे खड़े रहते हैं। क्योंकि देखो एक बात है, हम लोगों को जाति बिरादरी में बांट दिया, जातियां हमारे में है ही नहीं। अब वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था। वर्ण में 4 वर्ण थे हमारे पास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमें पढ़ाया गया कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और चरणों से शूद्र। अब शूद्रों को कैसे बैठा दिया कि तुम्हें चरणों में रख दिया, तुम्हें सबसे अधम बना दिया, परंतु पीछे का कारण बताया नहीं। ब्रह्मा जी जब वर्ण व्यवस्था कर रहे थे, गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम कर्म भाग विभाग शास्त्र। जब ब्रह्मा जी वर्ण व्यवस्था में विस्तारित कर रहे थे, उन्होंने ध्यान किसका किया? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान को आप कैसा देखते हो? शेष सैया पे लेटे हुए,
अब मान लीजिए कोई लेटा ही हुआ है, ना तो उसका सिर ऊंचा होगा ना उसके पैर नीचे होंगे, वो एक समान होगा। अगर मान लो खड़े हुए हैं हम लोग, सिर ऊपर है पैर नीचे, विष्णु भगवान की हम छवि देखते हैं तो वो लेटी हुई है। अब मुख भी उसी दिशा में है और पैर भी उसी दिशा में है, तो छोटे बड़े हम हो कैसे गए? ब्रह्मा जी ने जब वर्णन किया था, विष्णु भगवान का ध्यान किया था, तो विष्णु भगवान की हम संतान हैं। और ये वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, इसलिए नहीं कि आपने भेदभाव करना है। वो तो कुछ कारण बीच में आए, आताताई आए, उन्होंने हमें अलग करने की सोची, परंतु हम अलग हो भी गए, अपनी सभ्यता से अलग हो गए। आज भी समय है, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज हम सोचते हैं कि अरे महाराज जी आप लोग फालतू बकवास करते हो, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना। मुझे प्रभु जम्मू कश्मीर को ज्यादा दूर की बात नहीं, घेरा बगल में काम हुआ था आपके, ज्यादा लंबा नहीं, 90 के दशक की बात है। जब तक इकट्ठे नहीं होगे, इकट्ठे हो जाओगे जिस दिन, किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं है कि आपकी बहन बेटियों की तरफ निगाह उठा जाए, आपके धर्म के प्रति कोई निगाह उठा जाए, आपके ग्रंथों को कोई जला जाए। इसी तरीके से यहाँ पे कौन कौन इकट्ठे हुए? देवता और असुर इकट्ठे हुए, समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद में जब सबसे आखिरी में जो अमृत निकला है, अमृत का वितरण करने के लिए मोहिनी अवतार भगवान ने लिया। मोहिनी अवतार लेने के बाद में देवताओं को तो भाग दे दिया, परंतु एक राक्षस भी उसमें आ गया था। कौन? कमंद राम का राक्षस था। वो उस सूर्य और चंद्र के बीच में आके खड़ा हो गया और भगवान को इशारे से सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि असुर है, देवताओं का रूप बना खड़ा है। भगवान ने अपना रूप निकाला और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। जब गला काटा है, मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि अमृत का उसने पान कर लिया, मृत्यु हो नहीं सकती, तो वो उसका सिर जो है राहु के रूप में और धड़ जो है केतु के रूप में उसका माने जाने लग गया। आज जो ग्रहण लगता है चंद्र और सूर्य पे, तो वो इसी का नतीजा है कि तुमने बताया था हमारे बारे में, तुम्हारे कारण मेरा सिर अलग हुआ था। अब जब बात आगे बढ़ी और वहां पे अमृत के लिए युद्ध छिड़ गया देवताओं में और असुरों में। अब असुर जीत तो सकते नहीं है, क्योंकि अमृत भी लिया है यहाँ पे देवताओं ने। अमृत के बल से वो मरे नहीं, परंतु सारे असुरों को उन्होंने मार दिया। उसमें बलि भी था, राजा बलि को भी वही मार दिया गया। परंतु कुछ असुर जो थे वो अपने राजा को उठा करके अपने गुरु शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य के पास में शुक्राचार्य ने शिव जी को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या का मंत्र सीखा था, जिससे किसी भी व्यक्ति को वो जीवित कर सकते थे। अब जब वहां पे ले गए और बलि को जिंदा कर दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं देवताओं को जीत तो सकता नहीं हूं, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा पुत्र, तुम रघुवंशीय ब्राह्मणों को अपनी सेवा उनको दो, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो विष्णु भगवान को तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। तो बलि ने ऐसा ही किया, रघुवंशीय ब्राह्मणों को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद में रघुवंशी ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देना चाहा, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो बलि? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, विष्णु की हार चाहता हूं। अब ब्राह्मणों ने कहा कि ये कार्य तो कठिन है, हार तो नहीं होगी। हाँ, एक काम हो सकता है, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों का आदेश भगवान भी नहीं टालेंगे, इसीलिए वो तुम्हारे द्वार पे भिक्षुक बन के जरूर आएंगे। और यहाँ पे जो असुरों की जो माता है दीति और अदिति, दो बहनें हैं, ये दक्ष की बेटियां हैं। राजा दक्ष जो थे उनकी बेटियां हैं ये, और कश्यप
कश्यप जी इनके पति हैं। अदिति से असुर हुए और दीति से देवता हुए। अब अदिति को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पुत्र वन वन में भटक रहे हैं और देवता राज कर रहे हैं। तो उन्होंने कश्यप से जाके कहा कि भगवान कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरे पुत्र जो हैं वो भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। अब यहाँ पे देवताओं और असुरों का दोबारा से युद्ध हुआ। अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद बलि के साथ में था, तो यहाँ पे संजीवनी विद्या भी कुछ नहीं कर सकी और यहाँ पे अमृत का पान भी कुछ नहीं कर सका। देवताओं की यहाँ पे हार हुई, देवताओं को बंदिश में ले लिया गया। जब बंधन में लिया गया है, बंधन में लेने के बाद में अब जब बंधन में उनको लिया गया, देवताओं को कारागृह में डाल दिया। अब यहाँ पे अदिति को बड़ा बुरा लगा, कश्यप जी से जाके प्रार्थना कीजिए भगवान मेरे पुत्र बंदी गृह में, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे पुत्र जो है कारागृह से बाहर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि आप एक व्रत का पालन कीजिए, उसके बाद में मैं आपको संतान दूंगा, क्योंकि मैंने जब तपस्या की थी तो भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म दूंगा। अब यहाँ पे अदिति ने व्रत का पालन किया। पालन करने के बाद में जब कश्यप जी के पास में आए हैं, कश्यप जी ने गर्भ धारण करने में सहायता उनकी की है, उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ है जिनके जो कि भौना अवतार कहा जाता है, जो कि वामन अवतार कहा जाता है। बोली वामन भगवान की जय। वामन अवतार का प्राकट्य जब हुआ है तो उन्होंने अदिति ने कहा कि ये बालक बचाएंगे कैसे मेरे बालकों को, असुर तो इतने शक्तिशाली हैं। परंतु कश्यप जी ने कहा देखने में छोटे लगे, भाव करें गंभीर, क्योंकि आपको देखने में छोटे लग रहे हैं, परंतु आप चिंता ना करें, आप व्यवस्था बनाए रखें। और यहाँ पे रघुवंशी ब्राह्मणों की जो बलि ने सेवा की थी ना, इसकी वजह से उसके पास में दोबारा से ऐशो आराम, पूरा वैभव, तीनों लोगों का वो राजा बन चुका था, तीनों लोग उसके आधिपत्य में आ चुके थे। तो तीनों लोग आधिपत्य में आए हैं। उसके बाद में वामन भगवान ने कहा है कि मैं भिक्षा मांगने बलि के द्वार पे जाऊंगा। अब वो यज्ञ कर रहा था या अश्वमेध यज्ञ, उसके द्वार पे ये कारण था, उसके द्वार पे कोई भी जाएगा तो खाली हाथ उसको लौटाएगा नहीं। आज ऐसा ही हुआ, किसी ने खाली हाथ नहीं लौटाया, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। आखिरी में वामन भगवान आए हैं उनके द्वार पे। अब देखिए, अब कहते हैं ना कि महाराज जी पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में। प्रभु पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मनुष्य जीवन में आपको धन संचय करना पड़ेगा, आपको सारे मोह माया रखनी पड़ेगी, परंतु एक सीमा में। आप मोह माया के जाल में ना फंसे, परंतु आप उसका पालन जरूर करेंगे। क्योंकि हमारे बड़े पूज्य संत हैं, व्यास गति से उन्होंने एक बार बोला था कि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निकटों के पाले बड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा रखो तुम पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। ये जो संसार है पैसे का ही है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं दमः, यश घर टका नास्ति हाँ टका टकायते। टका मतलब पैसा, पैसा नहीं है तो आप निहारते रह जाओ, कुछ भी कार्य आप कर नहीं पाओगे। मन है कि प्रभु घर में आया जाए, परंतु अनुष्ठान करने के लिए सामग्री लगती है, व्यवस्था लगती है, ब्राह्मणों का भोज होता है, वो कहाँ से व्यवस्था बनेगी? वो तो व्यवस्था उससे ही बनेगी ना
बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसी तरीके से वामन भगवान आज किसके द्वार पे गए भिक्षा मांगने? बलि के द्वार पर। और यहाँ पे जाके वामन भगवान ने जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। अब बलि अंदर से उठ के आए हैं और उन्होंने वहां पे आके कहा है कि ब्राह्मण आज्ञा कीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? तो वामन भगवान ने कहा कि राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग भूमि मुझे दान दे दो। अब बलि बड़ा जोर से हंसा, लेकिन 3 पग भूमि कम से कम इतना तो मांगो आपके पूरे जीवन का संचय हो सके जिससे। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है आपके राजा जो है, आपके परदादा जो है, बड़े ही दानवीर थे, बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रहलाद जी की बात हो रही है यहाँ पर। बड़े ही दानवीर थे, बड़े ही ज्ञाता थे। प्रभु ने आके उनको दर्शन दिए थे। नहीं, मेरा ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण का सबसे पहला कर्तव्य है संतोष, जितना मिल जाए उतना संतोष। यहाँ पे उन्होंने कहा, बलि ने कहा कि ब्राह्मण आपका शरीर छोटा है परंतु आप बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु आपकी बुद्धि फिर भी छोटी है। क्यों राजन, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद में और इतना सा छोटा सा चीज में तो मुझे भी शर्म आती है। कुछ कोई द्वीप मांग लो मुझसे, कोई देश मांग लो मुझसे, पृथ्वी का राज मांग लो मुझसे, मैं आपको वो भी दे दूंगा। क्योंकि नहीं नहीं राजा, 3 पग दो तो सही पहले, फिर बाद में देखा जाएगा, तो पहले 3 पग दे दो। अब इस बहस को अंदर शुक्राचार्य बैठे थे, वो सुन रहे थे। अब उन्होंने अंदर से देखा कि 3 पग भूमि मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि और कोई नहीं, छलिया विष्णु है, विष्णु है ये तो। वो भागे भागे बलि के पास गए कि बलि कुछ देना नहीं, ये विष्णु है, तेरे द्वार पे है, पूरा राज छीन लेगा 3 पग के अंदर, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं, 2 पग के अंदर छीन लेगा, तीसरा पग के लिए जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, अगर ये विष्णु भी है तो मैं भी इसको दान दूंगा। ऐसा समय कब आएगा कि विष्णु का हाथ ऐसे हो और मेरा हाथ ऐसे हो, देने वाला मैं बनूं, वो विष्णु मांगने वाला? ऐसा समय कब बनेगा मेरे को? मैं तो जरूर दूंगा। अब यहाँ पे शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ज्यादा दानवीर बनता है, या तो लक्ष्मी से भीख हो जाए तो। फिर भी अपने शिष्य को बचाने के लिए, जब वो पारायण करने के लिए अपना घर में से करुआ मंगाया, करुए में जो टोंटी होती है, टोंटी में से अपने जल हाथ में लिया, उस टोंटी में जाकर भी शुक्राचार्य बैठ गए कि जल को मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब उन्होंने कहा कि जल आ क्यों नहीं रहा है प्रभु? वामन अवतार ने कहा कि कोई कीट फंस गया होगा। अब वामन भगवान को ध्यान तो है कि कौन है, शुक्राचार्य अंदर बैठे हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा मजाक मजाक में, कोई कीट फंस गया होगा, कोई कीड़ा अंदर फंस गया होगा। तो एक कुसा वामन भगवान ने तोड़ के दिया कि राजे इससे कुरेद दो, इसमें से कीट जो होगा निकल जाएगा। जैसे उन्होंने कुरेदा है ना, जोर से कुरेद दिया और आग में जाके लग गया और आग का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और यहाँ पे शुक्राचार्य जब गए हैं और यहाँ पे बलि ने प्रण लिया है कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ प्रभु, आज आप 3 पग भूमि मुझसे लीजिए। अब भगवान ने अपना रूप विस्तारित करना शुरू कर दिया, बड़ा करना शुरू कर दिया, विशाल करना शुरू कर दिया। एक पग के अंदर तो सारे सृष्टि को नाप दिया उन्होंने, दूसरे पग में पूरे आकाश मंडल को नाप दिया। अब बचा क्या? अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब उन्होंने कहा, और विष्णु के जो भी पार्षद थे उन्होंने बलि को बंदी बना लिया कि तूने प्रण करके तू झूठा हो गया, अब तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। बलि ने विनम्र होकर कहा कि प्रभु एक सवाल करने की इजाजत मुझे दीजिए, इतना तो मेरा बनता है। क्योंकि हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है।
क्योंकि आपने मुझसे छल किया है प्रभु। आप किसी कपड़े वाले के यहाँ जाइए, उससे कह दीजिए कि मैं 5 रुपए में 1 हाथ कपड़ा लूंगा, 1 हाथ मतलब इतना, और नापने जब बैठो तो 1 हाथ इतना लंबा कर दो। ये कहाँ का हिसाब हुआ प्रभु? चलो फिर भी ठीक है, परंतु एक सवाल और, आप एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? विष्णु भगवान ने कहा अवश्य दानी बड़ा होता है, क्योंकि दान दानी के अधीन में है, इसलिए दानी उससे बड़ा है। क्योंकि प्रभु नतमस्तक हो गया, तीसरा पग मेरे सिर पर रखा। और यहाँ पे विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हो गए बलि की भक्ति से कि बलि तेरी भक्ति में मैं वारिस हूं। मांग क्या मांगता है? क्योंकि भगवान मुझे कुछ नहीं मांगना, आप मेरे द्वार में भिक्षुक बन के आ गए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? हाँ, अगर आपको देना ही चाहते हैं, मुझे बस ये दीजिए कि मेरी भक्ति आप में निश्चल रहे, अटूट रहे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि अभी तुम जो ये अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन पाना चाहते हो, अभी तुम अश्वमेध यज्ञ मत करो। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर में आपको अगर इंद्र बना दिया गया तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अगला जो मनवंतर आएगा उसके अंदर आप इंद्र होंगे, आपको मैं इंद्र बनाऊंगा। परंतु अभी आप सुतल लोक में चले जाइए, सुतल लोक में जाकर के आप राज्य करिए। सुतल लोक का राज्य स्वर्ग से भी अच्छा है। आपका जो महल होगा उसके 52 दरवाजे होंगे, मतलब 52 गेट हैं उसके। 52 पुराण में कथा आती है, क्योंकि 52 गेट है, 52 गेट है। तो आप उसमें आप निवास करिए। क्योंकि प्रभु एक चीज मैं जरूर मांगना चाहूंगा, आपने मेरे को जो महल दिया है उसमें 52 द्वार अगर हैं तो मैं जहां भी निगाह करूं आपका ही दर्शन में हमेशा पाएगा। और जब ये वरदान मांगा है बलि ने विष्णु से, विष्णु भगवान उनके महल के 52 द्वार में अपने 52 रूपों को विस्तारित कर लिया। पता नहीं इसकी दृष्टिकोण से द्वार पर चले जाए और मैं उसको नजर ना, तो मेरा अपना जो है झूठा हो जाएगा। तो इसी तरीके से 52 भगवान की ये कथा आती है। अब देखिए, भक्ति की बात चल रही है ना, विनम्रता, भक्ति में भी विनम्रता होनी चाहिए। भक्ति में विनम्रता कैसी होनी चाहिए, ये हमें हनुमान जी सीखनी चाहिए। सबसे विनम्र है, सारा काम कर देते फिर भी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी कृपा से होता है। एक बार की बात है, जब लक्ष्मण भैया को शक्ति का बाण लग गया था, सुषेण वेद को मंगाया गया लंका से कि आप बताइए कि अब लक्ष्मण जी का इलाज कैसे होगा। तो सुषेण ने बताया कि यहाँ हिमालय में संजीवनी बूटियां मिलेगी 3 प्रकार की, वो आप लेके आ जाइए, उनसे मैं इनका इलाज कराऊंगा। अब राम जी बड़े असमंजस में हो गए, इतनी जल्दी एक ही रात के अंदर यहाँ से हिमालय जाना और पर्वत अपनी जड़ी बूटियां लेकर के आना, ऐसा काम कौन कर सकता है? वहां पे बस एक ही नजर आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, प्रभु दास को आज्ञा दीजिए, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल। जो काम असंभव है वो काम हनुमान जी के क्षण भर के समान है कि मैं जाऊंगा, लक्ष्मण भैया की संजीवनी बूटी मैं लेके आऊंगा। और यहाँ पे जब हनुमान जी जब जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो बीच में किससे भेंट हुई पता है? हाथों पर करो, किस को पता है किससे भेंट हुई? सूर्य भगवान से भेंट हुई।
क्यों? सुषेण ने कहा सूर्य उदय से पहले ही संजीवनी बूटी लेके आना। अगर सूर्य उदय से पहले नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना मुश्किल है। सूर्य देव जब मिले हैं तो सूर्य देव से पहले विनती भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट इन सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात गणेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये जो सच्चे जी से स्वीकारोगे, आर्दू की आर्द अवस्था होकर करुणार्थ निहारोगे। अभी तो विनती चल रही है कि भगवान अभी तो मैं विनती कर रहा हूं, परंतु आपको मेरा रौद्र रूप तो पता है ना, बचपन में मैंने क्या कारनामा किया था, आपको पता तो होगा। क्योंकि अन्यथा याद रहे भगवान, अंजनी बने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तो हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में दम लगने का वही क्रूर साधन होगा, संकट बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। अब की बार मैं मुख में तो तुमको जब निकाल दूंगा जब लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे, जब तक मैं तुम्हें निकालने वाला नहीं प्रभु। विनती बाप भी कर ली, क्रोध भी दिखा दिया, एक ही क्षण में दो कार्य हनुमान जी ने कर दिए। अब यहाँ पे संजीवनी बूटी, सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने गई थी, महाराज पहाड़ी उठा लगा ना, मुझे नहीं पता भैया संजीवनी बूटी कौन सी है, इसमें से छाड़ दो। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, कितने विनम्र रहते हैं। क्योंकि हमारे ब्रज में एक कहावत चलती है तुम्हारा, बिन देह बेदेह खा गई मीरा, ब्रज भूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को चाहा तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, और राधा का कर्ज चुका गई मीरा। मीरा जी का प्रेम ये था। अब देखिए प्रेम की बात अगर चली है तो एक बात देखिएगा, हमारे कृष्ण जी को बदनाम बहुत किया गया है। आज जो तथा कथित बॉलीवुड वाले हैं ना, जो आपको अर्धनग्न अवस्था में नृत्य दिखा रहे हैं और आप उनको देख देख के अपना आइडियल भी मान रहे हो, उनको बढ़िया बढ़िया हम लोग हमारे ऐसे गुरु हैं ये, वो आपके भगवानों के नाम पर ठेस पहुंचाते हैं, आपके भगवानों के नाम का गलत उपयोग करते हैं। बीच में एक गाना आ गया कि मैं करूँ तो वो करे तो रासलीला और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, ऐसा करके कुछ गाना आया। प्रभु रासलीला का मतलब समझो तो सही पहले। रासलीला ब्रज के अंदर जो निधिवन है वहां पे हुई थी रासलीला, और रासलीला के अंदर स्त्री कोई भी नहीं थी, कोई भी स्त्री नहीं थी, सारे पुरुष थे। कौन से पुरुष थे ये पुरुष थे जब भगवान जब राम अवतार में जब आए थे मिथिला नगरी में, जब सीता जी को वरने जब गए थे, उस समय पर कुछ जो ऋषि मुनि जो थे उनका मोहन जो है, मोहिनी जो है राम जी के प्रति प्रकट हो गई कि भगवान का आलिंगन करने को हमें मिल जाए। परंतु उस समय पे मर्यादा थे,
भगवान जो मर्यादित थे उस समय पे वो संभव नहीं हो सका, तो इसलिए उन्होंने कहा कि द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय पे मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। और रास में कोई अभद्र चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान की ठाकुर जी की आयु उस समय 8 वर्ष की थी, और 8 वर्ष के बालक के अंदर महाराज काम वासना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। हमने कभी जाना हो, हमने कभी पहचाना हो, पढ़ा हो, तो हमें पता हो ना, बहस कर सके किसी से। इसीलिए वहां कोई स्त्री नहीं थे, वहां पुरुष थे, और एक पुरुष में एक और थे, एक और पुरुष और थे। कौन थे? भोले भंडारी। कैसे बनाए थे? एक चकाचक लिपस्टिक लगाएगी और बढ़िया सी साड़ी कांच की, और बिंदिया और मेहंदी लगाए के हाथ में बढ़िया आएगा, और पर भूल गए कि औरत की चाल में और आदमी की चाल में अंतर होता है साहब। और वो तो वैसे भी शिव जी मदमस्त होकर चल रहे, उछल उछल के चल रहे। मोहन ने देखा ऐसी स्त्री, ये तो कोई स्त्री नहीं हो सकती। अब जब थोड़ा सा जब हवा चली ना, तो घूंघट जो उड़ गया। जब देखा अरे महाराज आप भी आए हैं, तो उसमें क्या था? देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारे राज को, सारे राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काई गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक कितना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो शिव जी बड़े मदमस्त हैं हमारे। अब कई जगह आता है कि भगवान कृष्ण जी ने तो 16,108 विवाह किए थे, तो हम 2 क्यों नहीं कर सकते? मैंने एक जल जाती है, तो दूसरी सोच रहे हो वो प्रभु हैं। गोवर्धन भी हाथ में उठाया, तो उठा के दिखाओगे पहाड़? एक पत्थर उठा के दिखा दो हाथ में जरा। 7 दिन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा दो जरा। विवाह में तोड़ कर रहे हो, कर्म में भी तोड़ करो। 16,108 जो थी ये इनकी स्त्री रूपी रानी नहीं थी, ये ऋषि रूपी रानी थी। जितने भी द्वापर युग के अंदर जो ऋषि हुए थे, जो भगवान का चाहते थे कि हमें संग मिले, हमें साथ मिले, 8 पटरानियों को छोड़ करके जो 16,100 थी, जो भौमासुर से जो बचा करके प्रभु लेके आए थे, एक साथ जिनका विवाह हुआ था, वो ऋषि गण थे। उनसे भगवान ने एक साथ विवाह किया था। ये कुछ भ्रांतियां हैं। अब कोई आपसे पूछे ना, बता पाओगे? कौन कौन बता पाएगा कि हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं थे, ये लीला नहीं थी, ये लीला थी? पढ़ के आओ जब बहस करना हमारे सामने। और कोई ज्यादा बहस करे तो पहुंच जाओ वृंदावन। बहस करनी है तो ज्यादा ही बहस वालों है, तो बाकी सभी बहस हम बोल देंगे। वृंदावन में ठाकुर जी की बातें गैया बात देंगे, बाकी बहस सभी बोल देंगे बाकी। तो इसी तरीके से कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं
जैसे प्रभु हमारे में बताया गया है, लोगों ने गलत निर्णय ले लिया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है माता, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि मतलब सर्वोच्चतम देवता, 33 सबसे सर्वोच्चतम देवता, जिसके अंदर 8 वसु हैं। वसु यानी कि हमें बसाने वाले, 12 आदित्य हैं, सूर्य चंद्रमा इत्यादि, जो कि हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। 11 रुद्र हैं। रुद्र यानी कि जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, मत्सर जो उत्पन्न होता है वो रुद्र के रूप में 11 कौन है? रुद्र हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार कौन है? जो देवताओं के जो वैद्य हैं, उनका अंश हमारे शरीर के अंदर भी है। कोई भी हमें रोग, अभी मान लीजिए आपके हाथ में कोई कांटा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, आप 2 दिन उसकी दवाई ना करें, 2 दिन बाद अपने आप वो जगह भर जाएगी। कौन में भरा वो जगह? हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है, तो अश्विनी कुमार हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, परंतु हम उनको काम करने नहीं दे रहे। तुरंत कुछ भी एक छींक आई डॉक्टर साहब के पास पहुंच कि महाराज जाने दो, कि हमें देखो, हमारा निवारण करो। इसी तरीके से कभी भी अब बता पाएंगे कौन कौन बता, हाथ ऊपर करो पहले, कौन कौन बता पाएगा? समझ में आया नहीं आया जो जो हमने कहा कि निकल गया यहाँ से, यहाँ गया कि यहाँ से निकल गया? गया ना? गया ऊपर से के अंदर, अंदर गया। हो प्रभु इन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिएगा। कोई भी आपसे कुछ भी कहे उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करिएगा। पहले हम जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, जब जाके हम आपको कुछ बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि प्रभु का नाम ऐसे नहीं मिल जाता। भोले भंडारी की बात चली थी ना, भोले भंडारी की बात हो जाने वाला जी, सुनिएगा, तो बड़ी प्यारी बात। आप भोले भंडारी बसंत क्यों लगाते हैं? भोले भंडारी बसंत क्यों प्यारी है इतनी? जानता? कौन कौन जानता है? देखिए, जब हमारी अंतिम यात्रा जब निकल रही होती है, अंतिम यात्रा निकल रही होती है, तो चारों तरफ जो लोग हमारे चल रहे होते हैं, शब्द का उच्चारण क्या होता है? राम नाम सत्य। सत्य बोलो, सत्य। ये कोई गलत चीज नहीं है, इससे घबराया मत करो कि भगवान राम राम सत्य बोल दिया, अरे अरे क्या बात मान दी। राम राम सत्य है, मरने के बाद ही मानोगे? राम का नाम सत्य है, जीते जी मान लो, जीवन उद्धार हो जाएगा आपका। राम का नाम सत्य तो है, जीवन भर मान के चलो अगर उसको, तो बढ़िया जीवन बीत जाएगा आपका। अब प्यारी क्यों है? बस जब हम कंधे पे जब लेके चल रहे हैं तो इस शब्द का उच्चारण कर रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे भोले भंडारी चल रहे हैं। जहाँ राम का नाम है वहां भोले भंडारी जरूर आएंगे, बिना राम के भोले भंडारी चलते ही नहीं है। अब राम का जहाँ नाम आया, राम नाम सत्य जब कह रहे हैं लोग उसमें, और जब अंतिम समय पे जो हमारी जो शरीर है शांत हो गया, अस्थियों में जब रख दिया, तो अब ये उच्चारण बंद हो गया। अब कोई राम नाम सत्य नहीं बोल रहा। तो अब शिव जी को लगा कि इस शरीर के अंदर ऐसी कोई ताकत है जो राम का नाम बुलवा रही है।
तो इस शरीर में कुछ ताकत है, इतने में वो शरीर जल चुका होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर शरीर जल जाए परंतु इसकी राख में भी राम के जो गुण हैं वो इसके अंदर की राख को मैं अपने शरीर पर धारण करूंगा, क्योंकि इसके राख का इसमें एक एक कण में राम का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। क्योंकि हाँ, एक छोटा सा देखो, बहुत देर से गंभीर बातें हो गई ना, मैया भी देख रही बोलवा के अच्छी बड़ी देर से गंभीर बातें कर रहे हैं। मैं कोई ना कछु भजन भयो ना कछु खाने सी दे रे चटकी भी सी कि माता बहनों को चटकी की बात पसंद आती है ना। कृष्ण जी के बात, कृष्ण जी अभी छोटे हैं, बोलना नहीं सीखे। एक समय दाऊ भैया जो है खेलते खेलते आए, आंगन में खेल रहे हैं और यार कन्हैया भी आंगन में खेल रहे हैं और कन्हैया ने यहाँ पे चुपके से माटी थोड़ी सी खा ली। जब माटी खाई है ना, दाऊ भैया कहते हैं कि छोड़े लाला तूने माटी खाई नहीं, मैं जसोदा भैया तेरी कहूंगा तूने माटी खाई है। तो भगवान अपनी तोतली वाणी में बोले, भैया वो भैया का आनंद इतना बढ़ गया, सबसे पहला वाक्य को बोला भैया बोल दिया मेरे लाला ने, और उन्होंने दौड़ के बुलाया कि मैया यशोदा मैया भाग क्या थी, लाला का बोल लो, भैया बोलो जाने, भैया बोलो, भैया बोलिए लाला, भैया बोलिए। अब वो कन्हैया बोलते मैया, और मैया की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। मैया भी बड़ी खुश, भागी नंदन वाला के पास गई, बाबा चल बाबा, अरे आओ घर बाबा देखो जना। कन्हैया ने कहा वो मैया कही है भैया भाई, अरे हमने मैया कह दिया ने, तो हाँ चलो सुनाओ, मैं सुनाऊं। अब बाबा गए, बाबा के पास में जाके बाबा कह रहे दादा कहियो मैया कहियो भैया कहियो, बाबा ओ बाबा ओ खुश सवन में बस कर दो एक बार में। तो कैसे कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मारे गाँव की गैया, मारे गाँव की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। ओ राधा मैदान की बोल बाबा तेरा नाम साहिब ये हो। और यहाँ पर देखो छोटी सी लीला देखना, गोपी को आज जो है ना कन्हैया को छेड़ रहे हैं। कन्हैया अपना नाच तो दिखा दे कृष्ण को, कमरे तो मटका जाए स्थिति, बिना देवी कमरे मटकाए बिना देव दर्शन किए तो हम रह ना पाए। लोग नेक्स्ट चीज अपनी कमर हिलाए थे, नेक्स्ट चीज जबनिया दिखाया जाए, नेक्स्ट चीज मुस्कान दिखाया जाए अपनी लगा, तो क्या कह रहे हैं गोपी बाल सब करत कोतूहल, 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 घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, मैया मैया कहने लगे मोहन, 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 मैया मैया। ओ
सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को हम सब हैं प्रभु तुम्हारे दरस को। कौन कौन दर्शन करना चाहता है कन्हैया के? हाथ ऊपर करना पीछे तक। कौन कौन कन्हैया के दर्शन करेगा? यहीं बैठे बैठे वृंदावन करवाएंगे। हाथ ऊपर। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस मैया मैया ऐसे हैं ठाकुर जी हमारे। बोल बागे ज्ञानी लाल की जय हो, बोल राधारमण लाल की जय हो, सामने सरकार की जय हो, जय बिहारी लाल जय 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 मीरा दे। कैसे कृपा बरसा रहे हैं लाल की। हाथ ऊपर करो। मेरे ध्यान देखो ना, पंचायत तो बाद में जावे भैया, कल तेरा स्नान में कसू। कल तो सवेरे 8 बजे चले जाऊंगा, तो दिसंबर में आऊंगा। है ना? तो ध्यान देखो थोड़ा सा। एक छोटी सी बात बताते हैं किशोरी जी की। आपने किशोरी जी का महल देखा है? बरसाना में नहीं देखा हो, परंतु कहीं तस्वीर में देखा हो, वीडियो में देखा हो, कहीं देखा हो। आपने सीढ़ियां देखी कितनी ऊपर तक जाती हैं? बहुत ऊपर तक सीढ़ियां जाती हैं किशोरी जी की भवन की। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी जो था ना, रोज किशोरी जी के पास जाया करता था और किशोरी जी के पास जाकर के दर्शन किया करता था, अपनी स्वेच्छा भेंट भी किया करता था। परंतु एक समय उसके मन में भाव आया कि किशोरी जी, आपको ये फल फूल मिठाई इत्यादि सब कुछ चढ़ाता है, परंतु मैं अपने हाथ से बना करके पोशाक आपको पहनाना चाहता हूँ। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान इधर ही रखना। देखो थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाएगा ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल किशोरी जी की कथा में आनंद नहीं आएगा। थोड़ा सा एक भी शब्द इधर से उधर हुआ तो अगर इधर ही ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ इधर ध्यान रखेंगे तो। अब उस व्यापारी के मन में क्या आया कि लाडली जी, मैं आपको अपने हाथ से पोशाक बना के पहनाना चाहता हूँ। अब इस व्यापारी ने कभी सुई तक अपने हाथ से अपने शर्ट का बटन तक नहीं लगाया था। आज किशोरी जी की पोशाक सिलने की बात कहता है। भाव। अब बाजार को गया, कपड़ा लेके आया, बढ़िया सा कपड़ा लेके आया, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आया। उसमें सितारे, जरी के काम और छोटी छोटी जो मोतियां होते हैं और छोटे छोटे जो घुंघरू होते हैं ना, जो आवाज करते हैं बढ़िया बढ़िया आवाज में, मधुर मधुर जो पैंजनी कहते हैं जिनको हम लोग, वो बाजार से जाकर के वो लेके आया। जब वो बाजार से जब लेके आया है और अपने घर में आकर के वो 3 महीने तक उस पोशाक को नित्य प्रतिदिन निरंतर उसको सीखा रहा, उसको बढ़िया करता रहा, बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहता था। 3 महीने में इतनी सुंदर पोशाक वो बनी। आज वो राधा अष्टमी का दिन है, राधा जी का जन्म का दिन है। आज वो पोशाक, सुंदर सी पोशाक एक कपड़े के अंदर रख करके, बड़े सुंदर से वस्त्र में रख करके वो पोशाक को लेके जाता है कि राधा रानी जी को मैं अर्पण करूंगा ये वाली पोशाक। बड़ा खुश था, उछल उछल के जा रहा था कि राधा रानी आज मेरे बनाई हुई पोशाक, मेरे हाथ से बनी हुई पोशाक डालने करेंगे राधा रानी। अब
वो सीढ़ी जब चढ़ने लगा, महल की जब सीढ़ी चढ़ा है, बीच की जो सीढ़ी आई है जिसको हम सिद्धा कहते हैं, बड़ा सा है, वहां पे एक बालिका ने बाबा का कुर्ता पकड़ लिया कि बाबा मुझे पोशाक दे दे, मैं जाए पहनूंगी, बड़ी सुंदर पोशाक है, मैं जाए पहनूंगी। वो बाबा कहता नहीं नहीं लाली, ये पोशाक किशोरी जी के लिए है, तेरे को चाहिए मैं रुपए देता हूँ, तो बाजार से जाके और पोशाक ले लियो, उसको जाके पहन देना। नहीं नहीं बाबा, मुझे तो यही पोशाक चाहिए, यही पहनूंगी, बड़ी सुंदर पोशाक है बाबा जी, इतने भाग भरो भया जा पोशाक में, जी पोशाक में पहननी है। बोले नहीं नहीं लाली, ऐसा कर, ठीक है तुझे पैसे नहीं देता मैं, तू अभी किशोरी जी के पास चल, हम दोनों ये पोशाक किशोरी जी को पहनाते हैं, किशोरी जी को अर्पण करते हैं, उसके बाद में तेरे को मैं बाजार ले जाऊंगा, बढ़िया सी अच्छी सी पोशाक मैं तुमको दिलाऊंगा। अब इतना जब बाबा ने कहा है, वो कन्या जो है बाबा के हाथ से वो पोशाक छीन के भाग गई, दूर भाग गई। अब बाबा चिल्लाता, जोर चिल्लाता है, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो कोई मेरी पोशाक लेके भाग गई, किशोरी जी की पोशाक बनाई थी, पोशाक लेके भाग गई। बाबा ने कई अपशब्द कहे, बहुत कुछ बुरा भला कहा, और सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है महल की, किशोरी जी के हमारे महल की जो सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है, उस पर बैठ के रोने लगा, फूट फूट के रो रहा है यहाँ पे वो कि किशोरी जी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर पोशाक बनाई, 3 महीने में मैंने अपने पूरे भाव डाल के पोशाक बनाई थी, अगर किशोरी जी तुम्हें नहीं चाहिए थी तो पहले ही मुझसे बोल देती। अब मेरा मन कितना दुखी होता है, यहाँ बैठे बैठे ऐसे ऐसे विलाप करके वो रोता है। अब जब वो रो रहा है तो यहाँ पे एक युवा दंपति नए नए जिनका विवाह हुआ है, वो आए, उस बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, क्या लुट गया तुम्हारा, और क्या तुम लाए थे और जो तुम्हारा खो गए। उन्होंने कहा था कि एक पुत्र, एक सुंदर सी पोशाक मैंने किशोरी जी के लिए बनाई थी, एक बच्ची आई, बालिका आई, वो छीन के भाग गई। तो युवा दंपति ने उस बाबा से कहा कि बाबा प्रारब्ध यही रहा होगा, चलो छोड़ो, आप तो चलो दर्शन तो करो, जब यहाँ तक आए हो तो किशोरी जी के दर्शन करो, अंदर चलो। अब बाबा को लाख समझाया, लाख समझाने के बाद में राजा जी का प्रांगण बहुत बड़ा है, आंगन जो है ना महल का बहुत बड़ा है। अभी राधा रानी के पट के जो है महल के जो दरबार के जो है पट लगे हुए हैं, राधा रानी का श्रृंगार अभी हो रहा है, अंदर विराजमान है राधा रानी देवी, श्रृंगार हो रहा है अंदर, और यहाँ पे बैठा बैठा ये रोता है। ये राधा रानी कितनी बढ़िया पोशाक थी, वो बालिका लेके चले गई। अब पट खुलने का समय आता है, वो प्रांगण में बैठा हुआ, बैठा बैठा होगा, पट जब खुले हैं इसकी आंखों में से आंसू रुके नहीं। जो पोशाक राधा रानी जी सिल के लाया था, वो पोशाक राधा रानी जी ने धारण की हुई थी। उस पोशाक को राधा रानी ने धारण कर रखा था। अब वो बड़ा पछताता है कि किशोरी जी आप मेरे सामने आई, मेरे समक्ष आप विराजमान थी, दो बात भी मैं आपसे ना कर सका, भला बुरा मैंने आपको कह दिया, कितना खरी खोटी मैंने आपको सुनाई। हे राधा रानी, थोड़ा सा मुझे इशारा कर देती, मैं समझ जाता, वो बात तो कम से कम आपसे मैं कर लेता। अब वो पछताता पछताता रोता रोता उसी सीढ़ी पे दोबारा वापस आया, जिस सीढ़ी पे
वो बालिका जो पोशाक छीन के भागी थी उसी सीढ़ी में वापस आया। बालिका ने कुर्ता दोबारा पकड़ा कि बाबा बोल क्या बात करनी है तो, अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, जो तो बोलना बोल मेरे सामने। बाबा बोलते हैं कि राधा रानी ये पोशाक मैं आपके लिए ही तो सिल के लाया था, आपका 5 मिनट का सबर नहीं हुआ। तो राधा रानी जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बाबा 3 महीना का सबर ही तो कर रही, पर अब मेरी सबर को बांध जो है टूट गए। इतनी सुंदर पोशाक तेरे हाथ में लगी, वह पोशाक मैं देख के रह ना पाई और मैं पोशाक छीन के भागी और गोसाई जी के हाथ में वही पोशाक मैंने दे दी। अगर तू पोशाक अंदर लेके जाता, पता नहीं वो गोसाई मेरे को पहनाते नहीं पहनाते और भंडार लगा हुआ पोशाक का उसके पोशाक के अंदर डाल देते, परंतु मुझे मेरे भाव की बनी हुई पोशाक मुझे धारण करने की आशा। इतना प्रेम है, प्रेम जुड़ा के तो देखो राधा रानी जी से, जब ही तो पता लगेगा कि राधा रानी कितनी ही सुंदर है, कितनी ही प्यारी है। एक बहुत ही भाव भरा भजन, बहुत ही सुंदर भजन। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तो राधे राधे बोल चला।